तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन को स्टडी करना है और इंट्रोडक्शन के बाद एल्डिहाइड और कीटोन्स के कॉमन नेम को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अब हमारे पास जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं इनको हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है? कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाता है। ये जो ग्रुप है इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। अगर तो मैं क्या करूं, ये मेरे पास कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, ठीक है। अगर मैं इसके एक साइड पे H लगा दूं, एक साइड पे R लगा दूं, इसमें क्या है, ये कार्बोनाइल वाली कार्बन है, इसके एक साइड पे हमने H लगा दिया है और दूसरी साइड पे R लगा दिया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह कीटोन में क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ क्या होता है? R ग्रुप लगा होता है, इसको हम क्या कह देते हैं? कीटोन्स, ठीक है। अब ये दो ही कार्बोनाइल कंपाउंड्स नहीं होते, एल्डिहाइड और कीटोन्स कार्बोनाइल कंपाउंड हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। जैसे कि अगर मैं इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ एक साइड पे OH लगा दूं और दूसरी साइड पे R लगा दूं, तो इस क्लास को हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसी तरह अगर इस H को हटा के इसकी जगह पे R ग्रुप लगा दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा? इस क्लास का नाम एस्टर होगा, ठीक है। इसी तरह हम अगर OR की जगह पे NR2 कर दें और यहाँ पे R रहने दें, तो क्या होगा? ये क्लास जो होगी वो एसिड अमाइड होगी, ठीक है। इसी तरह हम एक और क्लास बना सकते हैं, NR की जगह पे Cl लगा दिया है, तो ये क्या होगा? एसिड हैलाइड, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट क्लासेस हैं, और भी क्लासेस हैं जिस तरह एनहाइड्राइड हैं, इनोन्स हैं, ठीक है। तो लेकिन कार्बोनाइल कंपाउंड्स में जो आज का हमारा लेक्चर होगा वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स का होगा। ये बताने का मकसद आपको ये था कि आप सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड्स इन दो को ही ना समझे जाओ, ठीक है ना, बल्कि और भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, ठीक है। जिनको आज हमने स्टडी करना है वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स ही हैं। तो एल्डिहाइड में क्या होता है, ठीक है। एल्डिहाइड में ये कार्बोनाइल कार्बन हो गई, इसके एक साइड पे H होगा, दूसरे साइड पे R होगा, तो हम क्या बोलेंगे? ऐसी कंपाउंड को क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड बोलेंगे। अब ये जो R है, ठीक है, R जो है वो बराबर है R के या H के, ठीक है। R क्या होता है? कोई भी कार्बन चेन, ठीक है। R क्या है? कोई भी कार्बन चेन। जैसे एक कार्बन वाली को हम CH3 लगा कह देंगे, तो ये CH3 अगर यहाँ पे लगा दें तो ये एल्डिहाइड होगा। इसी तरह हम CH3 CH2 ये चेन भी लगा सकते हैं। R का मतलब कोई भी कार्बन चेन है, ठीक है ना। एक कार्बन वाली भी हो सकती है, 10 कार्बन वाली भी हो सकती है, 30 वाली भी हो सकती है, 40 50 100 जितनी भी हो, वो उसको जनरली हम क्या बोल रहे हैं? R बोल रहे हैं R कहते हैं। और H भी हो सकता है, ठीक है, दोनों साइडों पे H हो, ये भी क्या है? एल्डिहाइड है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एल्डिहाइड। और एक और बात है कि एल्डिहाइड में जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो लास्ट पे आता है, ठीक है ना, चेन के लास्ट पे होता है। यहाँ पे आप कोई भी चेन लगा सकते हो, जिस तरह ये लगाई है मैंने, ठीक है ना। इसमें क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो चेन के लास्ट पे आ रहा है, ठीक है, ये लास्ट वाली कार्बन है। लेकिन जब हम IUPAC को स्टडी करेंगे तो हम इसको फर्स्ट कार्बन बोलेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं जी कीटोन्स पे। कीटोन्स में क्या होता है? एल्डिहाइड में क्या था? एक तरफ H था, दूसरी तरफ R हो सकता है, लेकिन कीटोन्स में दोनों साइडों पे R होगा। अब इसको मैं R डैश कह लेता हूँ, ठीक है। अब इस R का मतलब B कार्बन चेन है, ठीक है, इस R का मतलब भी कार्बन चेन ही है। तो ये डिफरेंस है एल्डिहाइड और कीटोन में। एल्डिहाइड में क्या होता है? कार्बोनाइल ग्रुप की जो
कार्बन है उसके एक साइड पे H होता है, दूसरी साइड पे R भी हो सकता है और H भी हो सकता है। और कीटोन्स में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइडों पे R लगा होगा, ठीक है। R मतलब कार्बन चेन, ठीक है। अब अगर हम इसका जनरल फार्मूला देखें, जैसे मेरे पास है CnH2nO, ये क्या है, पूरी जो एल्डिहाइड और कीटोन की होमोलोगस सीरीज़ है, ठीक है, उसका ये जनरल फार्मूला है। इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, जनरल फार्मूले का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि C50, ठीक है, C50 वाले एल्डिहाइड के साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है, C50 वाले जो एल्डिहाइड है जिसमें 50 कार्बन होंगी उसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे, तो आपने क्या करना है, ये आपका अब N है, ठीक है, इसको जनरल फार्मूले में पुट कर लेना है। N की जगह में 50 लिख देंगे, जनरल फार्मूला क्या है 2, फिर यहाँ पे N है तो N की जगह भी हमने क्या लिखना है 50, आगे O है, तो C50H क्या हो जाएगा 100O। तो आप उसको इजीली बता सकते हो कि C50 के साथ 100H आएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर वो आपसे 100 का पूछ ले कि C100 वाले जो कंपाउंड हैं एल्डिहाइड उसके साथ कितने H आएंगे, तो 2N मतलब 200 आएंगे, ठीक है। ये दोनों के साथ चलता है, मतलब एल्डिहाइड के साथ भी ये काम करेगा और कीटोन्स के साथ भी काम करेगा। अब मैं एक आपको छोटी एग्जांपल देता हूँ इसकी, CnH2nO, जिसमें हमने N को 3 मान लिया है। अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि ये फार्मूला दोनों के ऊपर किस तरह से काम करेगा, ठीक है। अगर मेरे पास एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड है 3 कार्बन वाला, तो उसके एक साइड पे तो H हो जाएगा, ये एक कार्बन हो गई, दूसरी कार्बन क्या होगी ये वाली, और तीसरी कार्बन ये वाली। अब आपने वैलेंसी पूरी करनी है, वैलेंसी पूरी करने के लिए इस कार्बन के बॉन्ड देखो तो 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो इसके वैलेंसी तो पूरी है। इसकी देखो एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, 2 बॉन्ड हो गए, तो 2 हाइड्रोजन हम लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक बॉन्ड ये है, ठीक है, कार्बन का सिर्फ यहाँ पे क्या है एक ही बॉन्ड है, तो इसके साथ हम 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या होगा 1 2 3, कार्बन 3 हो गई हमारे पास, हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 और 1 6, ऑक्सीजन एक ही है। ये फार्मूला बना एल्डिहाइड का। जब हम कीटोन का बनाएंगे तब क्या होगा, कीटोन में क्या होता है दोनों साइडों पे R ग्रुप होता है, यानी कि ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप क्या होगा सेंटर में होगा, क्योंकि 3 कार्बन बनानी है हमने। तो ये हो गया हमारा कीटोन, ठीक है। इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए इधर भी मैंने H3 लगा दिया, इधर भी H3 लगा दिया, इसकी वैलेंसी पहले पूरी है, ठीक है। तो इसका अगर फार्मूला देखें तो कार्बन कितनी है 1 2 3, C3 हो गया, हाइड्रोजन कितनी है 3 ये और 3 ये 6, और ऑक्सीजन कितना है एक ही है। तो देख लो दोनों का फार्मूला क्या है, सिंपल है, एक जैसा है, लेकिन इसके एंड पे आ रहा है कार्बोनिल ग्रुप और इसके सेंटर में आ रहा है। तो ठीक है, ये जनरल फार्मूले का फ़ायदा है कि आप किसी भी, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि कार्बन नंबर 35 का बताओ कितने हाइड्रोजन आएंगे, तो आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो एल्डिहाइड और कीटोन का इंट्रोडक्शन था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो अब है जी हमारा कि इनके यूजेस क्या हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है ये मोस्टली शुगर में पाया जाता है। एल्डिहाइड जो ग्रुप है ये मोस्टली शुगर्स में पाया जाता है। अब शुगर्स में ग्लूकोज आ जाता है जिसका फार्मूला है C6H12O6। हम इसका फार्मूला ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये वाकई ही पाया जाता है। ये CH2OH है, इसको इधर बना लेते हैं, ठीक है। अब देखें C6 है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 3 4 5 और ये 6 है, ठीक है। अब ये ग्रुप कौन सा है, ये तो हमारी होगी ना कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। ये कौन सी है, कार्बोनिल कार्बन। अब कार्बोनिल कार्बन के एक साइड पे क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है। ये कार्बोनिल कार्बन है, इसके एक साइड पे H लगा हुआ है, और इस सारे को आप क्या मान लोगे कि ये हमारा R के इक्वल है। तो ये क्या बन गया, RC♯OH, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पे H नज़र आ गया है। तो ये कौन सी क्लास हो जाएगी, हमारी एल्डिहाइड। तो इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो वाकई ही शुगर्स में पाया जाता है। अब क्या कीटोन ग्रुप शुगर में नहीं पाया जाता, तो शुगर्स में कीटोन ग्रुप भी होता है। इसी का जो दूसरा आइसोमर है, ठीक है ना, ग्लूकोज का ही दूसरा आइसोमर जिसको फ्रक्टोज बोलते हैं, जिसका फार्मूला
यही है मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला उसका डिफरेंट है, उसको मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 कार्बन हो गई। इसी तरह उसमें भी हाइड्रोजन 12 हैं, ऑक्सीजन जो है वो भी 6 हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, ये कार्बोनिल कार्बन है हमारी, इस साइड पे क्या है सी जहाँ पे भी आ गई, मतलब कार्बन जहाँ पे भी आ गई वहाँ पे क्या होगा, वो ग्रुप आर होगा। इस ग्रुप को आप आर समझ लो, ठीक है। और ये भी क्या है, अब ये भी आर के इक्वल है। तो अगर इसका मैं जनरल फार्मूला लिखूँ तो ये कार्बोनिल कार्बन होगी मेरी ये वाली, इसकी एक साइड पे भी आर है, दूसरी साइड पे भी आर है, ठीक है। मतलब ये आर, इसको मैंने आर डैश लिखा है, इसका मतलब ये जो आर है ये कोई और है, मतलब इसमें कार्बन 1 होंगी या 2 होंगी 3 होंगी, इसमें इससे ज़्यादा हो सकती हैं, मतलब ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। ये मतलब है इस आर डैश का, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कीटोन ग्रुप जो है वो भी क्या है, शुगर्स में पाया जाता है, ठीक है। अब हमने इनके यूजेस देखने हैं। तो एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो मोस्टली कहीं भी अच्छी फ्रेगरेंस मिल जाए ना आपको, तो वहाँ पे ये ग्रुप पाए जाते हैं। तो पहला इसका यूज क्या हो गया कि ये फ्रेगरेंस में बनाने में यूज होता है, ठीक है। दूसरा कहीं पे भी फ्लेवर बनाना हो, ठीक है, तब भी हम इनको यूज़ करते हैं। तो फ्लेवर की एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि फ्लेवर बनाने के लिए कैसे हम यूज़ करते हैं। आपने वनीला फ्लेवर खाया होगा आइसक्रीम के अंदर, ठीक है, वो फ्लेवर कैसे बनता है, ठीक है। असल में वो वनीला फ्लेवर जो है वो इस कंपाउंड से बनता है, और इसके यहाँ पे सॉरी OH ग्रुप होता है और इधर इथॉक्सी, ठीक है। ये एक कंपाउंड है, ठीक है, ये एक कंपाउंड है जिसका नाम है वेनिलन, ठीक है। ये एक एल्डिहाइड है। यहाँ पे अगर मैं इसको स्ट्रक्चर इसका ड्रा कर दूँ तो ये कुछ ऐसा है, कार्बोनिल कार्बन है, इसके एक साइड पे H लगा हुआ है, दूसरी साइड पे क्या है, इसको आप R मान लो, तो ये एल्डिहाइड है। इसका नाम क्या है, वेनिलन। ये जो वेनिलन कंपाउंड है ना, ये वनीला फ्लेवर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, वहीं से इसका नाम वेनिलन रखा गया है, ठीक है। तो वनीला फ्लेवर अगर हमने बनाना है आइसक्रीम के अंदर या कस्टर्ड के अंदर, तो हम ये वाला कंपाउंड यूज़ करते हैं, तो इसकी स्मेल वनीला फ्लेवर जैसी होती है, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, वनीला फ्लेवर तैयार करते हैं। अब ये यूजेस हो गए हमारे एल्डिहाइड के। अब दूसरी बात करते हैं कीटोन्स की, ठीक है, कि कीटोन्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। कीटोन्स भी मोस्टली फ्रेगरेंसेस और परफ्यूम्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और कीटोन ग्रुप जो है वो मेंथोन के अंदर पाया जाता है, ठीक है, मेंथोन के अंदर पाया जाता है। और मेंथोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, इसमें यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन वाला ग्रुप है, ठीक है, और इस साइड पे एक मिथाइल ग्रुप लगा होता है, और यहाँ पे हमारे पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा होता है। यहाँ पे वैलेंसी कम है तो एक हाइड्रोजन भी लगा लें इसके साथ, ठीक है। अब अगर इस कंपाउंड को देखें तो ये जो हर एक कोना है ना, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी एक कार्बन है, ये भी 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 कार्बन है, ठीक है, और ये भी कार्बन तो वैसे ही आपको नज़र आ रही है। तो इस ग्रुप में कार्बोनिल कार्बन कौन सी है, ये वाली जो है, ठीक है। इसके एक साइड पे भी ये भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बोनिल वाली कार्बन है, जैसे ये वाली है, ठीक है। इधर ये किससे जुड़ी हुई है, कार्बन से जुड़ी हुई है। कार्बन को हम क्या कहते हैं, आर, मतलब जनरली मैं उसको आर लिख सकता हूँ। और इसके दूसरी साइड पे भी क्या है, कार्बन ही है, तो उसको भी हम आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों साइडों से आर ग्रुप से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप हो गया, कीटोन, ठीक है। तो मेंथोन जो है वो कीटोन से बनती है। इसी तरह हमारे पास कैम्फोर होता है, ठीक है, इससे तो आप वाकिफ़ ही होंगे। जब भी कोई डेड बॉडी होती है तो हम कफन लेने जाते हैं ना, तो उसमें काफूर होती है, जिसको हम उर्दू में कफूर बोलते हैं, इंग्लिश में कम्फोर इसको कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है, खुशबू होती है, ठीक है। तो वो हम
मुर्दे को मतलब लगाते हैं। अब ये जो कैम्फूर है ये कहाँ से आती है? असल में कैम्फूर का ना दरख्त होता है जो ईस्ट एशिया के अंदर पाए जाते हैं, वहाँ से इसको हासिल किया गया था। अगर इसका मैं फार्मूला आपको दिखा दूँ तो आपको पता चलेगा कि ये भी क्या है, कीटोन से ही बनती है। इसमें भी क्या है, कीटोन ग्रुप ही पाया जाता है। इधर एक मिथाइल लगा होता है और यहाँ पे जो है वो आपकी कार्बोनिल कार्बन है, और यहाँ पे उसी तरह से आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कोई भी हाइड्रोजन वगैरह नहीं लगाया, ठीक है ना, वैलेंसी खुद पूरी कर लेनी है। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी पूरी है। वैसे आपको मैं बताता हूँ कि ये कार्बन है, इसके 2 बॉन्ड बने हुए हैं, यहाँ पे हर एक में H2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो यहाँ पे एक ही H आएगा, और यहाँ पे देखो ज़रा 1 2 और ये 4 बॉन्ड है, इसकी वैलेंसी पूरी है। यहाँ पे H2 आ जाएगा और यहाँ पे फिर 3 है तो एक H इसके साथ आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी कहानी है, ठीक है। जो हर कोना है वो क्या है, कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने यहाँ पे जब ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, जिग जैग इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, जब ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बस हर कोना मतलब वैलेंसी पूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा कौन सी कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है, जिसके ऊपर डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। ये कार्बोनिल कार्बन हो गई। ये दूसरी साइड पे ये जो कार्बन है वो इस कार्बन से अटैच है, तो मतलब कार्बन मतलब R, और इस साइड से भी R से अटैच है। तो ये कौन सा ग्रुप होता है, क्लास होती है कीटोन क्लास होती है। तो कैम्फोर में भी क्या है, कीटोन क्लास पाई जाती है। और कैम्फोर को हम एक तो खुशबू के लिए यूज़ करते हैं, दूसरा ये एक मौत प्रूफिंग में यूज़ होती है, ठीक है ना। कीड़े मकोड़ों से दूर हम बंदा इंसान ठीक बच जाता है। इसी तरह से ये इंसेक्ट रिपेलेंट भी है। तो ये सारे थे एल्डिहाइड और कीटोन के यूजेस, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम स्टडी करते हैं इनके कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स को मैंने इसी लेक्चर में डाल दिया, लेकिन जो इनके IUPAC नेम होंगे वो हम अलहदा क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। कॉमन नेम्स को यहाँ पे पढ़ने का मतलब क्या है, मोस्टली जो एल्डिहाइड के जहाँ पे भी हम इनको यूज़ करते हैं ना, जैसे हमने कोई इनको प्रेपरेशन करना है या हमने इनका कोई रिएक्शन वगैरह करवाना है, तो हम इनके कॉमन नेम से ही इनको जानते पहचानते हैं मोस्टली। मतलब ये कॉमन नेम ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो मैंने कॉमन नेम को इसी लेक्चर में डाल दिया है। तो कॉमन नेम्स कैसे हम देते हैं, वो कहता है कि ये एक एल्डिहाइड है, ठीक है, ये क्या है, एल्डिहाइड है। तो हम देखते हैं इसका करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि हमने जो एल्डिहाइड और कीटोन एल्डिहाइड जो है, इनका जो कॉमन नेम जब हमने बनाना है तो हम क्या करते हैं, उसका करस्पॉन्डिंग मतलब जितनी कार्बन इसमें है उतनी ही कार्बन वाला कोई कार्बोक्सिलिक एसिड देख लेंगे, ठीक है, जो उसका नाम होगा, ठीक है, जो उसका नाम होगा। उसके एंड पे हम क्या करेंगे, इक एसिड को हटा के वहाँ पे एल्डिहाइड लिख देंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या करेंगे, इक एसिड को, IC एसिड को हटा के इसको ख़त्म कर देना है, और लास्ट पे उसकी जगह पे क्या लिख देना है, एल्डिहाइड। अब इसका करस्पॉन्डिंग, यानी कि ये कार्बन नंबर 1 है, एक ही कार्बन है इसमें, तो कार्बन एक कार्बन वाले जो एसिड होगा वो कुछ ये होगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने स्टार्ट में जब हमने कार्बोनिल कंपाउंड की क्लासिफिकेशन की थी वहाँ पे लिखा भी था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें क्या होता है, एक साइड पे OH आ जाता है और दूसरी साइड पे R भी हो सकता है, H भी हो सकता है। इसका नाम क्या है, इसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। हमने अभी जो रूल पढ़ा है कॉमन नेम देने का वो क्या था कि हम क्या करेंगे, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, अब यहाँ पे एक कार्बन है एल्डिहाइड में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमने एक कार्बन वाला ही देखना है। अगर एल्डिहाइड में 2 कार्बन हुई तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी 2 कार्बन वाला लेना है, ठीक है, यानी कि करस्पॉन्डिंग लेना है उसके। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका नाम फॉर्मिक एसिड है, हमने क्या हटाना है, इक एसिड, और उसकी जगह पे डालना क्या है, एल्डिहाइड। तो हमने यहाँ से ये ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बना, फॉर्म, और उसकी जगह पे लगाना क्या है, एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्म एल्डिहाइड। इसी तरह अगर मैं इसको लिखूं, ये एक एल्डिहाइड है जिसका नाम हमने ड्राइव करना है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एसिड कौन सा होगा, ये वाला। इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड। हटाना किस चीज़ को है, इस चीज़ को, तो इधर आ जाओ, अब ये बन गया एसिड एल्डिहाइड।
इक एसिड को हटा के एल्डिहाइड का वर्ड ऐड कर दिया, जो कि बन गया एसिटाल्डिहाइड बन गया। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी भी दे सकते हैं नाम, जिस तरह से मेरे पास कार्बन नंबर 3 अगर आ जाए, 3 कार्बन आ जाएं, ठीक है, तो 3 कार्बन वाला जो एसिड होता है उसको बोलते हैं प्रोपानोइक एसिड। तो इक एसिड को हटा के इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये तो था कि नाम किस तरह देने हैं। ठीक है, सारे जो कॉमन नेम्स हैं वो इसी तरह से दिए जाते हैं। अगर हमने किसी जगह पे कोई सब्स्टिट्यूट लगाना है तब नेम को किस तरह से दिया जाएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, मतलब किसी जगह पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया है, जैसे ये हमारी कार्बोनिल कार्बन है और इसके साथ इधर वाली साइड पे H लगा हुआ है, इधर CH लगा हुआ है और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। इस कार्बन पे मैंने लगा दिया है कोई ग्रुप लगा दिया, जिस तरह मिथाइल ही लगा दिया मिसाल के तौर पे। ठीक है, अब हम नाम कैसे देंगे। IUPAC में हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, लेकिन कॉमन नेम्स में हम नंबरिंग नहीं करते। तब क्या करते थे कि हम कहते थे कि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है ना, ये क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप की जो साथ वाली कार्बन होती है उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन, और उसके साथ वाली जो होती है उसको बोलेंगे बीटा, उसके साथ वाली को गैमा, और उसके साथ वाली को हम डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन अल्फ़ा, उसके साथ वाली बीटा, उसके साथ गैमा और उसके साथ डेल्टा। इसी तरह अगर ये फंक्शनल ग्रुप सेंटर में हो, ठीक है ना, ये यहाँ पे है, इधर भी कार्बन लगी हुई है, इधर भी कार्बन लगी हुई है, तो ये भी कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ है, ये भी, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये भी अल्फ़ा कार्बन है, ये भी अल्फ़ा कार्बन है। ठीक है, इसमें 2 अल्फ़ा कार्बन है, इसी तरह 2 बीटा होंगी। ठीक है, तो अब हमने इस सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना है, तो ये हमारा कौन सी जगह पे फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन है, और इसका नाम फिर अल्फ़ा कार्बन हो जाएगा, और ये बीटा है। फंक्शनल जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सी कार्बन पे लगा हुआ है, अल्फ़ा कार्बन पे, तो इसको बोलेंगे अल्फ़ा मिथाइल। कार्बन कितनी है, 1 2 3, और 3 कार्बन वाले एसिड का नाम क्या था, प्रोपानोइक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, तो हमने इक एसिड को हटाना होता है और इसकी जगह पे क्या डालना है, एसिटाल्डिहाइड, तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, ये था जी रूल और कुछ कॉमन नेम्स एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के। ठीक है, कीटोन के भी हम करते हैं, तो आपने ये बात याद रखनी है कि एल्डिहाइड्स के जब भी हम रिएक्शन करते हैं या उसकी प्रेपरेशन करते हैं तो मोस्टली हम कॉमन नेम से ही यूज़ करते हैं, मोस्टली कॉमन नेम्स को ही यूज़ किया जाता है। अब हमारा जो दूसरा है वो है कीटोन्स को कॉमन नेम किस तरह से दिए जाते हैं। कीटोन हमारे पास क्या होती है, जहाँ पे कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइडों पे R ग्रुप होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। अब कीटोन को हमने देखा कि जब हम एल्डिहाइड को दे रहे थे नाम तो एंड पे एल्डिहाइड आ रहा था, इसी तरह जब कीटोन को कॉमन नेम देंगे तो एंड पे कीटोन आएगा। ठीक है, अगर मेरे पास ये कीटोन है कोई, तो आपने क्या करना है, दोनों तरफ के जो ग्रुप हैं उनका नाम लिखना है। कितने ग्रुप हैं, ये कौन सा ग्रुप, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट जो होगा, ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल, ये भी क्या है, मिथाइल, तो इसका नाम 2 मिथाइल हो गए, इसको हम बोलेंगे डाई मिथाइल। एंड पे क्या लिखना है, हाँ जी, कीटोन। ठीक है, अब इस डाई मिथाइल कीटोन का ये कॉमन नेम है, लेकिन इसका जो फेमस कॉमन नेम चलता है वो क्या है, एसीटोन। आपने ये याद रखना है। ठीक है ना, मोस्टली हम इसी को यूज़ करते हैं रिएक्शन के अंदर, तो ये एसीटोन याद रहनी चाहिए आपको। इसी तरह अगर मेरे पास ये कोई कीटोन है जिसमें एक साइड पे चेन कोई और है और दूसरी साइड पे कोई और है, तो इस साइड पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। अब इथाइल आ गया और मिथाइल आ गया, तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल मिथाइल। एंड पे क्या लिखना है, कीटोन, इथाइल मिथाइल इथाइल मिथाइल कीटोन। अब हमने इथाइल पहले क्यों लिखा, मिथाइल बाद में क्यों लिखा, तो इसका क्योंकि इथाइल जो है अल्फ़ाबेटिकली वो ई पहले आता है और एम बाद में आता है, तो इसलिए हमने इथाइल मिथाइल कीटोन इसको लिखा। अगर इधर भी इथाइल ग्रुप होता तो इसका नाम क्या होता, डाई इथाइल कीटोन। और अगर इधर मैं 3 कार्बन को कर दूं, जैसे ये है हमारे पास
CH3 CH CH CH3। इधर क्या है, 3 कार्बन हैं, इधर क्या है, 1 कार्बन है। 3 कार्बन वाली को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन, ठीक है। और प्रोपेन से क्या बनेगा, प्रोपाइल, और ये क्या है, मिथाइल। अब सॉरी, मिथाइल और प्रोपाइल में कौन पहले आएगा, मिथाइल पहले आएगा, क्योंकि MP से पहले होता है, तो ये मिथाइल प्रोपाइल कीटोन हो जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि जो हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं ना, उनके IUPAC नेम नहीं होते, ठीक है, उनके IUPAC नेम नहीं होते। उनके लिए कॉमन नेम्स और IUPAC नेम दोनों क्या होते हैं, एक से ही होते हैं।